नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि गणित के लिए आपको सामान्य गणित कहो या बेसिक गणित कहो आना अति आवश्यक है। अगर आपको सामान्य गणित नहीं आ रही है तो आप गणित को आपसे डर लगेगा आपको, और गणित के प्रश्नों को करने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, क्योंकि गणित का बेसिक समझना उससे पहले जरूरी है। तो चलिए आइए, मैं आज आपके सामने कुछ टॉपिक लेके आया, उनको अपन बहुत ही आसान तरीके से सरल करेंगे, जो गणित के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला अपना जो है वो क्या है, जोड़। किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? जोड़ के बारे में। और जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार। उसके बाद में 2 नंबर पे अगर बात की जाए तो अपना क्या है, चिन्ह देख के पता चलता है कि घटाव। क्या है 2 नंबर पे? घटाव। घटाव का चिन्ह इस प्रकार। उसके बाद में अगर 3 नंबर पे बात की जाए तो अपना क्या है, गुणा। क्या है? गुणा। अब देखिए ये ले है गुणा, और गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। और लास्ट अंतिम में जो अपना 4 नंबर पे आपको दिख रहा है वो क्या है, भाग। क्या है? भाग। इन भाग के बारे में भी अपन अच्छे से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये चारों जो आज का आपके सामने जो चारों उदाहरण दिख रहे हैं वो चारों गणित के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये चारों आने जरूरी है, इनके बिना तो गणित तो अधूरी है। अब देखिए, सबसे पहले अपन जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे, और जोड़ का चिन्ह इस प्रकार होता है। और जोड़ का जो चिन्ह देखने के बाद में आपको पता लगाना है कि जोड़ की जो शुरुआत होती है वो कहां से की जाती है। तो जो जोड़ की शुरुआत पीछे से इकाई के अंक की तरफ से हमेशा जोड़ा जाता है। अब देखो, 4 और 6 कितना होता है? 6 और 4 हमेशा 10 होता है, और 10 का यहाँ पे डबल अंक आते हैं, यहाँ पे 0, और हासिल कितनी लगाई जाएगी? 1। अब अगर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने, तो उनको तो सीधा जोड़ना आता नहीं है, क्योंकि अगर वो सीधे जोड़ने कब सीखेंगे? जब बड़े होंगे, बहुत सारा प्रयास करेंगे, तब जाके सीधा जोड़ना सीखेंगे। तो उनको भी मैं सिखाऊंगा अच्छे से। तो आपको लाइनें खींच के जोड़ना है। सबसे पहले 4 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4, फिर 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इसके नीचे कोई और अंक होता तो और लाइनें खींच देता, और अंक होता तो और लाइनें खींच देता। अब जितने 2 अंक थे तो दोनों अंकों की अपन ने लाइनें खींची, इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया? 10। 10 का यहाँ पे 0, और हासिल कितनी लगेगी? 1। कितनी लगेगी? 1। अब देखिए, इसके बाद में देखिए, आपको अगला अंक जोड़ना है, अगली पंक्ति को जोड़ना है। तो देखो, 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 13 होता है। 13 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। फिर से डबल अंक, तो हासिल कितनी लगाई जाएगी? 1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 लाइनें खींचनी है, उसके बाद में 5 लाइनें खींचनी है, उसके बाद में हासिल को साथ में गिनना जरूरी है। तो आप इन तीनों का जब योग करोगे तो आपके पास में 14 प्राप्त होंगे, और 14 का यहाँ 4, और हासिल कितनी लगेगी? 1। अब देखिए, 3 और 4 7, 7 और 1 हासिल कितना होता है? 8। आप लाइनें खींच के भी जोड़ सकते हो, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता, बड़े बच्चों को तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये हो गई जोड़, और मुझे उम्मीद है कि आपको जोड़ अच्छे से समझ में आई है। अब देखिए, नंबर 2 पे बात की जाए तो अपना क्या है, घटाव। किसके बारे में चर्चा करेंगे? घटाव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, घटाव का चिन्ह, और चिन्ह देखने के बाद में हमेशा घटाव पीछे से इकाई के अंक की तरफ से घटाव को भी शुरू किया जाता है, और इसमें ऊपर की संख्या बड़ी होती है और नीचे की छोटी। अब देखिए, 6 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। आपको 6 अंगुली ऊपर करनी है, फिर उसमें से 3 अंगुली नीचे कर दोगे तो पीछे कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। अब देखिए, 8 में से 4 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? 4। और 9 में से 6 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। तो ये हो गया घटाव। आप लाइनें खींच के भी कर सकते हो, सीधा अगर आपको करना आ रहा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 2 नंबर पे अपना घटाव हो गया पूर्ण। अब उसके बाद में 3 नंबर पे देखिए, क्या है? गुणा। अब देखो, गुणा का चिन्ह देखते ही अपन को पता चल गया कि ये क्या है, गुणा। अब देखिए, गुणा की हमेशा शुरुआत अपन जब पीछे से इसकी भी शुरुआत की जाती है, तो नीचे का जो अंक होता है वो उसका हमेशा पहाड़ा बोला जाता है, और ऊपर वाले अंक दे रखे उतनी बार बोला जाता है। तो 4 का पहाड़ा जब अपन 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12। 12 में डबल अंक आया तो हासिल लगेगी। हासिल किस किस में लगती है भाई? जोड़। बाकी गुणा भाग के अंदर जब जोड़ को और गुणा को करते हैं तो हमेशा डबल अंक आने पर अपनी क्या लगती है? हासिल। अब 4 का 0 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 0। 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये मैं कई बार कह चुका हूं, और कई बच्चे इन प्रश्नों को ऐसा को गलत करते हैं। ऐसे जो आपके पास में उदाहरण आते हैं गुणा कि 4 का 0 से गुणा करने पर आप 4 लेके आ जाते हो, और हासिल 1 जोड़ोगे साथ में तो 5 हो जाता है। ये गलत हो जाता है।
तो जीरो का किसी भी अंक या किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आता है? जीरो। और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। यहां मैंने डबल का डबल अंक क्यों लिखा? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो अंतिम जो संख्या आती है वो वैसी वैसी लिखी जाती है। अब देखिए ये गुणापूर्ण हो गए। अब अपना 4 नंबर पे अगर बात की जाए तो वो क्या है? भाग। देख के भी पता चल रहा है कि भाग है। उसके अंदर अंदर की संख्या को भाज्य के नाम से जाना जाता है, इधर बाहर की को क्या नाम से जाना जाता है? भाजक। अब देखिए 255 के अंदर भाग किसका देना है? 5 का भाग देना है। किसका देना है? 5 का। अब देखो एक अंक में तो पहले में भाग जाता नहीं है 2, क्योंकि अंदर का अंक 5, बाहर वाले 5 से तो छोटा है तो नहीं भाग जाता। तो पहली बार 2 अंक ले सकते हो। कितने हो गए? 25। 25 में तो 5 का भाग दे सकते, तो 5 का पहाड़ा बोलना है, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 पंजे 25, पूरी बार 5 बार भाग जा रहा है। कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। अब देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और अगला अंक इसके पास में उतारना है 5। अब वापस वो इस प्रक्रिया करनी है कि 5 का पहाड़ा बोलना, 5 आते ही 5 एकम 5। कितनी बार भाग गया? एक बार। और कितना आया? 5। और 5 में से 5 गया 0। तो अपनी बात की जाए तो ये जो अपना बचवागा वो क्या है? भाजक। ये क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। और ये क्या है? भागफल, क्योंकि ये इसमें आना जरूरी है आपको। और ये क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत ही आसान तरीके से समझ। आप भी ऐसे प्रयास करते रहना। जो बच्चा प्रयास करता है वही सफलता को हासिल करता है। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।